अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास डायरेक्टेड नंबर। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के नाम को समझेंगे कि इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है और हमें इस चैप्टर में करना क्या है। चैप्टर का नाम जैसे आपको वाज़ेह बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, डायरेक्टेड नंबर्स। डायरेक्टेड नंबर्स, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए नंबर्स क्या होते हैं। आप नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में काउंटिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं, नंबर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। और ये नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, अब अगर हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये हमारे पास साइनलेस नंबर हैं। इनमें हमारे पास कोई साइन मौजूद नहीं है, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, ना प्लस का ना माइनस का। जब हमें कोई चीज़ प्लस या माइनस करनी हो तो हमारे पास सवाल क्या लिखा हुआ होता है, पहले फाइंड द सम ऑफ। सही है, क्या लिखा हुआ होता है, फाइंड द सम ऑफ, फिर 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या लिख देते हैं, 2 + 3। सही है, तो फाइंड द सम हमें सवाल में कहा जा रहा है तो हमने ये प्लस लिख दिया साइन, लेकिन ये हमारे पास क्या है, साइनलेस नंबर है। इन दोनों के साथ कोई साइन मौजूद नहीं है। इसी तरीके से हमें डिफरेंस निकालना हो, माइनस निकालना हो, फाइंड द डिफरेंस, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या साइन लगा देते हैं, माइनस का। तो ये हमारे पास क्या है, साइनलेस नंबर है। इसके अलावा अगर हम अब इस चैप्टर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे साइनलेस नंबर के अलावा साइन वाले नंबर्स भी मौजूद होते हैं। एक तो हमारे पापास नंबर होते हैं पॉजिटिव साइन के साथ, +1 +2 +3 +4। सही है, और इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 या -1 -2 -3 -4। ये हमारे पास क्या है, साइंस नंबर हैं। साइन ये वाले नंबर्स क्या हमारे पास कहलाते हैं, जब अब से पहले जो हमने नंबर्स पढ़े थे वो हमारे पास क्या थे, साइनलेस नंबर थे। अब हमारे पास क्या है, साइन वाले नंबर हैं। और ये नंबर हमारे पास क्या शो करते हैं, एक डायरेक्शन शो करते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि हमने क्या करना है। क्या कर रहे हैं, ये हमें डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये एक लाइन है, सही है, इसके इस साइड पे पॉजिटिव साइंस हैं और इस साइड पे नेगेटिव साइंस हैं। सही है, लेट्स सपोज 1 2 3 1 2 3। सही है, अब मैं कह रहा हूँ कि +2 क्या है, इस जीरो सेंटर लाइन क्या है हमारे पास, ये जीरो कहलाता है। सेंटर लाइन हमारे पास क्या है, जीरो। अब हमें कह रहे हैं +3 का क्या मतलब है, हम इस लाइन के राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, +3 +1 +2 +3। इसी तरह से अगर हमें कहते हैं -1 तो हम क्या करेंगे, 0 -1 या -1। तो ये हमारे पास क्या डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर हमें पॉजिटिव नंबर्स दिए जा रहे हैं तो हम इस लाइन, इस सेंटर लाइन से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। अगर हमें नेगेटिव नंबर्स दिए जा रहे हैं तो हम इस लाइन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर है। ये हमारे पास क्या शो कर रहे होते हैं, डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन शो कर रहे हैं। इसके बाद अब हमें इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले तो हमें पहला सवाल जो है हमारे पास एक्सरसाइज का, उसमें हमें कह रहे हैं एक हमने लाइन ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर जो नंबर्स दिए हैं साइन के साथ वो हमें ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लाइन को बताता हूँ मैं आपको कि किस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर हम कैसे उसकी अरेंजमेंट करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है। सही है, आप अपनी कॉपी में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, हमें एक लाइन दी हुई है। अब हमें कहीं किसी सवाल में कहा जाता है कि इक्वल डिस्टेंस के साथ लाइन ड्रॉ करो, और डिस्टेंस भी आपको मेंशन किया हुआ होता है। लेट्स सपोज कि 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर के गैप से करनी है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपको 1 सेंटीमीटर के गैप पे लाइन्स ड्रॉ करनी है और आपको नंबर दिए हुए हैं +1 से -1 से -5 तक, और फिर 0, फिर +1 से +5 तक। सही है, -1 से -5, 0 +1 से +5। अब हमें कह रहे हैं इस लाइन पे हमें क्या करना है, नंबर्स ड्रॉ करने हैं। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं कि टोटल नंबर्स काउंट करते हैं, +1 से लेके +5 तक, +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि टोटल ये कितने नंबर हैं, 5। सही है, ये हमारे पास कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं। और उसके बाद हमारे पास नेगेटिव में कितने जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5। -5 में भी कितने जा रहे हैं, 5 नंबर जा रहे हैं। और नंबर ये क्या है, 0 भी हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये 11। यानी कि इस लाइन पे हमें 11 नंबर्स ड्रॉ करने हैं, 11 लाइन्स ड्रॉ करनी है, और उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को अरेंज करेंगे। अब लेट्स सपोज आपके पास ये लाइन है। अब आपको कह रहे हैं कि 1-1 सेंटीमीटर के गैप से आपने ये
लाइन ड्रॉ करनी है, सही है। अब आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं 11, और हर लाइन क्या है 1 सेंटीमीटर की, यानी कि इस लाइन पे हम जो लाइंस ड्रॉ करेंगे गैप के साथ वो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर आपको सवाल में कहा जा रहा है 1 सेंटीमीटर की, तो आपको पता है कि टोटल 11 नंबर्स हैं, तो 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मेरे पास स्केल नहीं है, मैंने सिर्फ अंदाजे से लाइन ड्रॉ की है। आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, सबसे पहले कॉपी पे रखेंगे, और कॉपी पे रखने के बाद 11 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से, और उसके बाद स्केल वहीं पे रखा रहने देंगे, और हर नंबर पे 1 सेंटीमीटर के गैप से एक एक लाइन लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सही है। ये हमारे पास क्या गया 11। अब देखें -1 क्या है हमारे पास, टोटल कितने नंबर से 5 5 11, तो 5 नंबर के बाद क्या हम लगा देते हैं, सेंटर ढूंढने के, इसका सेंटर कहाँ है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। हमें कितने ड्रॉ करने थे 11। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे नंबर्स कहाँ तक आएंगे 11 तक आएंगे, सही है। कहाँ तक आएंगे 11 तक। अब इसका हमें सेंटर मालूम करना है। देखिए अगर हम दोनों साइड्स पे 5 5 छोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा। 5 5 10 बचेगा क्या हमारे पास 1। तो अब क्या करते हैं 5 लाइन्स के बाद सेंटर लाइन निकालते हैं हम। 1 2 3 4 5। नंबर 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, सेंटर लाइन आ जाएगी 0। अब इस तरफ भी हमारे पास कितने ही होने चाहिए 5। 1 2 3 4 5। अभी सिर्फ इस सवाल की मुनासिबत की वजह से यहाँ पे दोनों साइड्स पे 5 5 आ रहे हैं। अगर लेट सपोज आपको माइनस वैल्यू में दिए जाते 5 नंबर्स और पॉजिटिव वैल्यू में हमारे ले जाते 10 नंबर्स तक, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाते 15 और एक 0 कितने हो जाते 16, सही है। अब हमारे पास क्या है, ये 0 है। अब क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को पुट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने सेंटर पॉइंट ले लिया है, हमने मालूम कर लिया कि सेंटर पॉइंट क्या आ रहा था इसका। देखिए हमारे पास पॉजिटिव में 5 नंबर्स थे, नेगेटिव में 5 नंबर थे, और नंबर 11 क्या था हमारे पास 1, यानी कि 0। नंबर 11 क्या है हमारे पास 0। तो हमने क्या करना है कि इस 0 के राइट साइड पे भी 5 लाइन्स ड्रॉ कर ली और लेफ्ट साइड पे भी 5 लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है, इसके नंबर पुट करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम डायरेक्टेड नंबर्स के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि हम एक लाइन के ऊपर डायरेक्टेड नंबर्स शो कर रहे हैं, तो हमें हमेशा याद होना चाहिए ये चीज़ कि पॉजिटिव 0 से राइट साइड पे जब हम जाते हैं, यानी कि 0 से जब आगे बढ़ते हैं, 0 के राइट साइड पे जब जाएंगे तो नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जब हम 0 से लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, यानी कि 0 के इस साइड पे जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, तो हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, यानी कि माइनस में होते हैं। और एक चीज़ और याद रखने की यहाँ पर क्या है कि जब हम 0 से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नंबर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। 0 में +1 से बड़ा +2 से बड़ा +3 से बड़ा +4 से बड़ा +5। देखें हमारे पास क्या भी रहते +1 से लेके +5 तक जाना है, ये +5 तक हम आ गए। और इसी में मैंने आपको क्या समझाया कि 0 से लेके जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि 0 से राइट साइड मूव करते हैं तो नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। 0 से राइट साइड पे नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, +1 +2 +3 +4 +5। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5। लेकिन जब हम 0 से राइट साइड की तरफ जाते हैं, 0 से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन के साथ लगाते हैं। 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। सही है। इन नंबर्स लिखने का क्या तरीका है कि 0 से आगे जब जाएंगे तो भी 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से इस तरफ जाएंगे तो भी 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि देखें साइंस चेंज हो रहे हैं, सिर्फ 0 से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव। सही है। अब क्या है हमारे पास, -1 इस -2 से बड़ा है, -1 से छोटा क्या है, -2। ये दिखने में आपको बड़ा लग रहा है कि ये 2 है, क्योंकि आपने इससे पहले जब नंबर्स पढ़े थे विदाउट साइन पढ़े थे, इसलिए आपको क्या लग रहा है कि सर ये 2 आ रहा है तो ये बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम साइन भी देख रहे हैं। देखें माइनस का साइन है, हमारे पास क्या है कि इस 2 से बड़ा क्या है, -1 है। तो इस तरीके से हम क्या करते जा रहे हैं, इनको अरेंज करते जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5। इसके बाद अगर हम इसके अलावा हम सिंबल्स की बात करते हैं कि हमने इन नंबर्स में डिफरेंस निकालना है किस तरीके से, कि अगर -2 है और +5 है तो हमें क्या करना है इसके अंदर कि हमें बताना है कि ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है, या फिर इक्वल कौन सा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं -2 और +5 की, तो ऑब्वियसली सी बात है जहाँ पर भी माइनस साइन आ जाए,
जहाँ पर भी माइनस साइन आ जाए, पहली वैल्यू को देखते हुए आप सिंपल साइन लगा सकते हैं, जहाँ पर भी माइनस साइन आ जाए तो आप वहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, लेस देन, अगर पहले साइड पे आए, सही है, -2। अगर प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू क्या होगी हमारे पास, छोटी होगी। ऑब्वियसली +5 बड़ा होगा क्योंकि ये तो है ही 0 से छोटा, आप देख सकते हैं 0 से छोटा है -2 और 0 से बड़ा क्या है +5, तो हमने क्या लिख दिया, +0 -2 लेस देन +5। अगर हम इस पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं कि +5 है और +3, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, देखिए दोनों पॉजिटिव साइंस के साथ है, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो हमें दिखने में पता चल रहा है जब दोनों साइन पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव साइन है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास 5 क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन। ये हमारे पास लेस देन का साइन है, ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है, सही है। तो ये 5 क्या है हमारे पास, बड़ा है, तो जो बड़ा है तो हमने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन, सही है। 5 + 5 ग्रेटर देन +3, -2 लेस देन +5। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, -7 और -3। अब देखें -7 -3, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। अभी मैंने आपको ये बताया कि 0 से जब हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है वो रियलिटी में क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है रियलिटी में क्या होती है, वो कम होती है। तो अब देखें -7 -3, अब यहाँ पे देखें -1 -2 -3, इसके बाद -4 -5 -6 फिर -7 है। तो अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि -3 इस -7 से क्या है, बड़ा है। तो हम क्या लगाएंगे, -7 लेस देन -3, यानी कि -7 क्या है, इस -3 से छोटा है, -7 इस -3 से क्या है, छोटा है। इसके बाद अगर अब आपको इन चीज़ों का डिफरेंस समझ में आ गया, डायरेक्टेड नंबर्स हमें लाइन पे कैसे शो करने हैं, उसके लिए क्या तरीका है, सेंटर पॉइंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल नंबर्स कितने हैं वो काउंट कर लेंगे, उसके बाद हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, टोटल 11 नंबर्स थे, 5 पॉजिटिव में, 5 नेगेटिव में और एक क्या था, 0। तो हमने नेगेटिव नंबर्स 5 लिखे, फिर 0 लगाया, फिर पॉजिटिव 5 नंबर्स की लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरह हमें पता चल गया हमारे पास सेंटर लाइन क्या है, ये नंबर 6 पे क्या आ रही है, हमारे पास सेंटर लाइन आ रही है। इसके बाद जब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे मूव करेंगे तो आपको ये मजीद समझ में आएगा कि हम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर आते हैं हमारे पास, उसमें पहला क्वेश्चन है हमारे, ड्रॉ अ लाइन XY, टेक अ पॉइंट ऑन इट्स सेंटर एंड मार्क पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, प्लॉट द फॉलोइंग डायरेक्टेड नंबर्स ऑन इट। कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने यहाँ पे पहले से लाइन ड्रॉ की हुई है। उसके बाद जो काम करना है इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद होगा, हमें कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ करो और उसके सेंटर में एक मार्क कर दो, यानी कि इस पूरी लाइन का हमें क्या लेना है, सेंटर लेना है। इस लाइन का सेंटर लेके हमें क्या करना है, उसको मार्क करना है। उसके बाद क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि जब हम सेंटर से मार्क करेंगे उसके बाद इस सेंटर के इस तरफ भी और सेंटर के इस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड, दोनों साइड पे हमें क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के हिसाब से मार्क्स लगा के ये नंबर यहाँ पर क्या करने हैं, हमें पुट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का सेंटर देखें कहाँ पर आ रहा है, क्या ये सेंटर हो सकता है, तकरीबन सेंटर है बेटा। मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा। आप लोग क्या करेंगे, जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में तो आप स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस से इस लाइन को सेंटर से कट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मार्क्स लगा लेते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है, +1 से लेके +7 तक जा रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 7 लाइन्स ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। देखें 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया 7, यानी कि हमने +7 तक इस लाइन को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस साइड पे कितने नंबर जा रहे हैं, माइनस में, -1 से लेकर -7 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हम करेंगे, -1 से लेकर -7 तक अरेंज करेंगे इक्वल डिस्टेंस से। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखें 1 2 3 4 5 6
7। यानी कि हमने क्या किया, इस लाइन को इक्वल डिस्टेंस में तोड़ लिया, इस लाइन को इक्वल पॉइंट से मार्क कर दिया हमने। अब ये नंबर्स हम किस तरह यहाँ पर रखेंगे, 0 के बाद क्या मैंने क्या कहा था, 0 के बाद क्या आएंगी, प्लस की वैल्यूज़ आएंगी, और 0 से पहले क्या आएंगी, माइनस की वैल्यूज़ आएंगी। तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद क्या आता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और याद रखें यहाँ पर, जो भी वैल्यू प्लस की होती है वो जैसे जैसे नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे वो वैल्यू बड़ी होती जाएगी। यानी कि 1 से बड़ा क्या है 2, 2 से बड़ा क्या है 3, 3 से बड़ा क्या है 4। और जब हम माइनस में जाते हैं तो माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो रियलिटी में क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, 0 से बाद पहले क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। देखिए 0 के बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। 0 से जब भी नेगेटिव साइंस के साथ वैल्यूज़ लिखी हुई हों, जो वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ सबसे बड़ी आपको नज़र आएगी वो रियलिटी में क्या होगी, सबसे छोटी होगी। यानी कि ये -7, और अगर हम -1 का कंपैरिजन करें तो -7 बड़ा नहीं होगा, -1 बड़ा होगा। -7 इस -1 से छोटा है, सही है। -1 क्या होगा, इस -7 से बड़ा होगा। लेट सपोज मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैंने 2 रुपये लिए हैं, 2 रुपये मैंने गिरा दिए, और आपके पास 5 रुपये थे, आपने 5 रुपये गिरा दिए। किसका ज़्यादा लॉस होगा, मेरा या आपका? मैंने 2 रुपये गिराए हैं, आपने 5 रुपये गिराए हैं। रियलिटी में क्या नज़र आ रहा है आपको, 5 बड़ा है, लेकिन 5 का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो क्या होगा, जो नंबर बड़ा आएगा वो रियलिटी में क्या होगा, हमारे पास छोटा होगा, और जो नंबर छोटा होगा हमारे पास वो रियलिटी में क्या होगा, बड़ा होगा। सिर्फ माइनस साइन के लिए है, ये बात याद रखिएगा। प्लस साइन के लिए वही नंबर है, जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, सही है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे हैं प्लॉट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। फिर हमें ये नंबर दिए हैं -8 -6 -3 -1 +3 +5 +7 +10, सही है। हमें एक लाइन दी है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने पहले से यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है। अब हमें कह रहे हैं कि इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें इस लाइन पे पुट करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर मिस नहीं था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में +1 +2 +3 +7 तक था, और इसी तरह -1 से -7 तक था। लेकिन यहाँ पर क्या है, -8 के बाद -6 है, फिर -3 -1 +3 +5 +7 +10, यानी कि हमारे पास नंबर मिसिंग है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस लाइन पे जो नंबर दिए हुए हैं सिर्फ उन नंबर्स को पुट करना है, लेकिन हमें नंबर्स की लाइन सारी बनानी है। यानी कि देखें +10 कहाँ तक, प्लस वाली वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 10 तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस की वैल्यू का 10, सही है। और माइनस की वैल्यू सबसे बड़ी क्या है, -8, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8, सही है। नज़र आने के लिहाज से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, -8, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, -8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करना है, और जो नंबर मिसिंग है हमें वो नहीं लिखना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर्स काउंट करेंगे। यहाँ पे हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है। मैक्सिमम नंबर क्या है, +10, यानी कि 10 तो पॉजिटिव नंबर जाएंगे, और फिर आ रहा है -8, तो नेगेटिव नंबर्स कितने जाएंगे, 8। 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18, और एक 0 को काउंट करेंगे। टोटल लाइंस कितनी बनानी है हमें यहाँ पर, 19। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका सेंटर ले लेते हैं, सही है। अब हमें क्या करना है, इसकी 19 लाइंस ड्रॉ करनी है। -8, तो अब लेट सपोज हम करते हैं यहाँ पर 10 से डिवाइड करते हैं एक मैक्सिमम तरीके से, ताकि नंबर्स हमारे सही आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19।
अब ये क्या करते हैं, हम यहाँ से मिटा देते हैं। बेटा मेरे पास स्केल नहीं है, अब यहाँ जहाँ तक मेरे पास 19 नंबर्स काउंट हो गए वहाँ तक मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। आपके पास स्केल मौजूद होगा तो अगर आप स्केल की मदद से बनाएंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। 1 सेंटीमीटर के गैप से सारी लाइन्स ड्रॉ करें, आराम से आपके पास ये बन जाएगा। अब देखिए -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, क्या है -8। अब हमें क्या पुट करना है, -6 नहीं, -7 नहीं डालना, उसके बाद क्या डालना है -7, -6, -7 हमारे पास नहीं लिखा हुआ ना, तो -7 की जगह हमने खाली छोड़ दी। उसके बाद है -3, यानी कि क्या नंबर्स मिसिंग है यहाँ पर, -5 और -4, -5, -4, क्या लगा दिया हमने -3, -2 मिसिंग है, फिर आ गया -1, -2 मिस -1। 0 मैंने इसलिए लगाया बेटा ताकि हमें अंडरस्टूड करने में आसानी हो। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 0 को मिटा दें, यहाँ पर क्या है 0 ही है, हमें सवाल में नहीं दिया हुआ इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास +3, -1 के बाद क्या आएगा 0, +1, +2, +3, सही है। फिर क्या है +5, +4 मिस है, +5, फिर क्या है +7, +6, +7, फिर क्या है +8 में से, +9 में से, उसके बाद क्या है +10, +8, +9, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास +10, सही है। आप देख सकते हैं हमें जो नंबर्स कहे गए थे हमने सिर्फ वो नंबर्स यहाँ पर पॉइंट आउट किए हैं, उसके अलावा हमने कोई भी नंबर पॉइंट आउट नहीं किया जो हमें सवाल में नहीं दिया गया। सवाल को अच्छी तरह से समझना है, अगर आपके पास पेपर में आए या जैसे अभी असाइनमेंट में हम सवाल देते हैं तो आपको ये नंबर्स मालूम होने चाहिए कि जो नंबर मिस है हमें वो नंबर नहीं लिखना। और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 0 के राइट साइड पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेके जाते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे क्या करेंगे, हम 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ को लेके जाएंगे। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें कह रहे हैं राइट सिम्बॉलिकली विच नंबर इज़ ग्रेटर देन द अदर एंड विच नंबर इज़ लेस देन द अदर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। हमें कह रहे हैं कि हमें इन नंबर ऑफ पेयर्स दिए हैं, हमें इसमें बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और कौन सा नंबर लेस देन है। सही है, ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है उसका फ़र्क समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर देन, ये हमारे पास क्या है, लेस देन। सही है, ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन का क्या मतलब है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ -1, तो आपको साफ पता चल रहा है 2 इस -1 से क्या है, बड़ा है। तो हमने क्या लिखा, 2 ग्रेटर देन -1। ग्रेटर देन का क्या है, जब भी आप देखें कि आपके लेफ़्ट साइड पे वैल्यू बड़ी है और राइट साइड पे क्या है, वैल्यू छोटी है, तो आप राइट साइड का हाथ रखेंगे। देखें ग्रेटर देन क्या है, ऐसे बन रहा है, जो राइट साइड से बने ऐसे, तो वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और जो लेफ्ट हैंड से बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन होगा। अब मैं इसी को एग्जाम्पल पलट देता हूँ, -1 2। अब ये क्या है, -1 लेस देन 2, 2 ग्रेटर देन -1 लेस देन 2। हम लिख दोनों तरह से सकते हैं, लेकिन हमें सवाल में जिस तरह कहा जा रहा है हम उस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 -2। अब हमें ये देखना है कि 0 यहाँ पे बड़ा है या -2 बड़ा है। तो हम देखते हैं 0, मैंने आपको भी जब पहला क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको क्या बोला कि 0 से पहले वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। अगर अब हम 0 और -2 का कंपैरिजन करें तो 0 बड़ा होगा या -2 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 0 बड़ा होगा। क्यों, लेट्स सपोज अगर हम दो दोस्त हैं और मेरी पॉकेट्स बिल्कुल खाली हैं और मेरे दोस्त के पास 10 रुपये हैं और उसके 10 रुपये गिर जाते हैं, तो अब ये बताएं कि किसका लॉस हुआ, मेरा या मेरे दोस्त का। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, यानी कि मैं क्या था, 0 पे था, उसके पास 10 रुपये थे, उसने 10 रुपये गिरा दिए, उसको कितना लॉस हो रहा है, 10 रुपये का। तो किस चीज़ की वैल्यू बड़ी होगी, 0 की या -10 की। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, 0 -2। अब बताएं 0 बड़ा होगा या -2 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 0 क्या होगा,
बड़ा होगा, 0 ग्रेटर देन -2। अगर ये -2 कॉमा 0 लिखा हुआ होता तो फिर हम कैसे सिंबल बनाते, -2 लेस देन 0, फिर हम ये वाला सिंबल बनाते। लेकिन अभी हमें 0 पहले दिया हुआ तो हमने क्या किया, 0 ग्रेटर देन -2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, -1 -7। उसी तरह से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 1 में आपको बताया था कि जो वैल्यू माइनस साइन के साथ जितनी बड़ी होती है वो रियलिटी में क्या होती है, उतनी ही छोटी होती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं -1 और -7, -1 बड़ा होगा या -7 बड़ा होगा? जाहिर सी बात है -1 बड़ा होगा, क्योंकि रियलिटी में जो वैल्यू जितनी बड़ी है वो उतनी ही छोटी होगी। तो -1 इस -7 से क्या है, बड़ा है। -1 ग्रेटर देन -7। अब देखते हैं +2 -5, +2 -5, +2 कैपिटल है, ये -5 कैपिटल है। माइनस में जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि तो है ही छोटा। +2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है +2 इस -5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन का ही साइन लगाएंगे। आपको समझाने के लिए इत्तेफाकन ये सारे क्वेश्चन मैंने ग्रेटर देन के ही ले लिए हैं, तो मैं आपको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, -5 +2, ताकि आपको लेस देन का भी फ़र्क समझ में आ जाए। -5 +2। अब देखें -5 क्या है, इस +2 से छोटा है। -5 इस +2 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे, -5 लेस देन -2। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जिस तरफ इस एंगल का मुँह, इस ट्राइंगल, देखें आप, ये एंगल की तरह बन रहा है थोड़ा सा, क्या है, इसका माउथ जिस तरफ होगा वो चीज़ वैल्यू क्या होगी, बड़ी, और जिस तरफ इसकी नोक होगी वो वैल्यू क्या होगी, छोटी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमें कह रहे हैं यूज़ द सिम्बल्स लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन टू शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स। हमें कुछ नंबर पेयर्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, पहले जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा तो हमने उसमें सिर्फ 2 सिंबल्स यूज़ किए थे, लेस देन और ग्रेटर देन के। अब हमारे पास एक इजाफी चीज़ आ गई है, इज़ इक्वल टू। अब हमें लेस देन भी यूज़ करना है, इक्वल टू भी यूज़ करना है और ग्रेटर देन भी यूज़ करना है। मैंने तीनों सिंबल्स का एक एक क्वेश्चन लिया है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप बाकी के क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने लेस देन और ग्रेटर देन समझ लिया है। अब सिर्फ हमें इक्वल टू का समझना है, तो यहाँ पे इक्वल का मैं समझाऊंगा तो आपको बाकी पूरा खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं 0, -5। हमें बताना है 0 ग्रेटर देन -5 है या -5 ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या करते हैं, 0 -5। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। 0 से छोटा क्या है, -1, -1 से छोटा क्या है, -2, -2 से छोटा क्या है, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5। अब देखें यहाँ पे 0 छोटा होगा या -5 छोटा होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, 0 कैपिटल होगा -5 से। तो हमने यहाँ पे क्या साइन लगाया, ग्रेटर देन का। मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया, जो वैल्यू बड़ी हो उसकी तरफ माउथ ओपन कर दो और जो वैल्यू छोटी हो उसकी तरफ क्या कर दो, एरो बना दो। उसके बाद क्या है, -9 + 10। क्या है, -9 + 10, -9 + 9, सॉरी 10 नहीं है, -9 + 9, सही है। अब हमें यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी वैल्यू कैपिटल है और कौन सी स्मॉल है। अब हमें क्या करना है, देखें -9 + 9, -9 बड़ा है या +9 बड़ा है। क्या तरीका बताया मैंने, माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। और अब ये तो वैसे ही 0 से ऊपर जा रहा है, यानी कि प्लस वैल्यू में जा रहा है, तो ऑब्वियसली +9 क्या है, यहाँ पर कैपिटल है। तो मैंने क्या बोला है, जो वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ हम क्या करेंगे, माउथ ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या साइन लगाया, लेस देन का, -9 लेस देन +9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, +6 + 6, +6 + 6 और +6 दोनों एक जैसे हैं, प्लस है 6 है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है, एक बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या साइन लगा दिया, +6 = +6। ना तो ये एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं और ना ही एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, छोटे, क्योंकि दोनों नंबर सेम है, तो ये क्या होगा, इक्वल होगा हमारे पास, सही है। अब आप इसके बाकी के क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ क्लास, हम आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमें कह रहे हैं कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने प्लस माइनस के रूल पढ़े हैं। अब हमें क्या कह रहे हैं, उन प्लस माइनस को थोड़ा सा वर्डिंग में दिया हुआ है, अब हमें उस वर्डिंग के हिसाब से क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं, इफ़ +3 मीन्स
3 रुपीज़ गेन। अगर +3 का मतलब 3 रुपये का गेन है, यानी कि 3 रुपये हासिल कर रहे हैं, हम किसी से 3 रुपये ले रहे हैं। देन -5 मीन्स अगर +3 हमें 3 रुपीज़ गेन करने को शो कर रहा है तो -5 का क्या मतलब होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा, -5 का हमारे पास क्या पे यहाँ पे क्या आएगा, लॉस आएगा। -5 मीन्स 5 रुपीज़ लॉस। सही है। प्लस हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, गेन को, तो माइनस हमारे पास किस चीज़ को शो करेगा, लॉस को। तो हमने क्या लिख दिया, -5 मीन्स 5 रुपीज़ लॉस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इफ़ -8 मीन्स 8 मीटर बिलो द फर्स्ट फ्लोर। हमें कह रहे हैं अगर एक बिल्डिंग है उसमें अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, सही है, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं तो हमें कह रहे हैं -8 का मतलब है कि हम फर्स्ट फ्लोर से 8 फीट नीचे जा रहे हैं, 8 मीटर नीचे जा रहे हैं। तो फर्स्ट देन +10 मीन्स, यानी कि अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं तो उसके बाद +10 मीटर्स का क्या मतलब होगा। सही है। अगर -8 मीन्स 8 मीटर बिलो द फर्स्ट फ्लोर है तो देन +10 मीन्स क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, +10 मीन्स 10 मीटर्स। यहाँ पे बिलो था तो बिलो का अपोजिट क्या होगा, अबव। आसान सवाल है, अगर आप इन वर्डिंग को थोड़ा सही से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएंगे। हमें फिर दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं किसी भी फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, एक घर है उसके फर्स्ट फ्लोर पे मैं खड़ा हूँ, तो हमें कह रहे हैं इसमें -8 का मतलब है कि हम 8 मीटर बिलो द फर्स्ट फ्लोर हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बॉल ज़मीन पर फेंकी तो वो फर्स्ट फ्लोर से 8 मीटर नीचे गई है। अब मैं वही बॉल अगर ऊपर की तरफ उछालता हूँ, सही है, मैं कह रहा हूँ कि 10 मीटर्स तक अबव जा रही है, +10 है, तो क्या मतलब है कि फर्स्ट फ्लोर से 10 मीटर्स अबव जा रही है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, +10 मीन्स 10 मीटर अबव दी फर्स्ट फ्लोर। इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इसी तरह हैं, जहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ रहा होगा। अगर आप उनको सही से समझेंगे तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे, आप इजीली इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 ख़त्म होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर आते हैं। इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझा रहा हूँ। उन तीनों सवालों के 2-2 पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो आप इजीली बाकी के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। पहले सवाल में हमें कह रहे हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करना सिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट करना सिखा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि अपनी माइंड थिंकिंग से या फिर कैलकुलेशन की मदद से आपको ये बताना है कि हम क्या चीज़ ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास जो चीज़ हमें लानी है वो आ जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमें कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। ऐड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस का। तो हमें क्या करना है, जो 2 नंबर्स दिए हुए +8 +4, देखिए +8 लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है, +4, दोनों चीज़ें ब्रैकेट में हैं। अब हमें क्या करना है, इस कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, प्लस का साइन लगाना है। सही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, +8 कॉमा की जगह क्या लगाया, प्लस, फिर +4। प्लस को जब इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 आएगा, +8 +4। बेटा साइंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं आपको अभी यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। प्लस को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हमारे पास आएगा प्लस, प्लस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस, और अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दें माइनस से तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस। जब 2 सिमिलर साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस आएगा, और अगर हम अपोजिट साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस। इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखिएगा जब आप काम करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखें, और एक पेज पे जब आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये सिंबल्स अपने पास कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको जब आप ये सवाल सॉल्व करो तो इसकी मदद से देख के आपको सिंबल्स लगाने में क्या हो, आसानी हो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट
ये शो कर रहा है कि ये प्लस इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब भी हम किसी साइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके सिर्फ साइन से मल्टीप्लाई होता है, नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता। प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस 8 + 4, 8 + 4 कितना आएगा हमारे पास, +12। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अभी तो ये दो वैल्यूज़ थी, दोनों प्लस की थी। अब हम आते हैं माइनस की वैल्यू पे। देखें यहाँ पे एक माइनस की वैल्यू है और एक प्लस की वैल्यू है। हमें कह रहे हैं -9 + 7। हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करा, -9 + 7। क्या करेंगे, -9 ऐसे ही लिखेंगे ब्रैकेट में, कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, +7। सही है, माइनस प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, -9 + 7। अब हमने यहाँ पे ये देखें रूल पढ़ा है, जब भी अपोजिट साइन होंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। सही है। अच्छा, एक चीज़ और सीख लें यहाँ पर, जब हम मल्टीप्लाई कर लें और साइन हमारे पास सेम आ जाए, उसके बाद देखें यहाँ पे सिमिलर साइन है। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता और यहाँ पर माइनस साइन होता, माइनस माइनस का क्या मतलब है, प्लस। तो हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम दोनों चीज़ें माइनस की होती, लेट सपोज यहाँ पे -9 होता और -7 होता, तो हम दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन हम प्लस तो करेंगे, लेकिन साथ वैल्यू का लगाएंगे, साइन क्या लगाएंगे इस वैल्यू के साथ, माइनस का, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन है। अगर अपोजिट साइन हो, जैसे कि अभी यहाँ पर मौजूद है, अगर हम दोनों वैल्यूज़ को -7 से करते हैं, -9 और -7 कितना आएगा, -16। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है। अब लेट सपोज, अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर क्या है, +9 और 7, क्या करना है हमें, 9 और 7 माइनस करना है, प्लस माइनस प्रॉपर्टी पढ़िए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे। साइन कितना आया, 9 - 7 2। अब साइन कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन भी मौजूद है और माइनस का साइन भी मौजूद है। जब भी हम प्लस कर रहे हों या माइनस के सवाल कर रहे हों, या फिर ये व्हाट शुड वी ऐड टू के सवाल कर रहे हों, जो नंबर बड़ा हो उसके साथ जो वैल्यू होगी वो साइन लगेगा। अभी देखें यहाँ पे 9 बड़ा है या 7 बड़ा है, फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में मैंने आपको ये बताया था कि जो नंबर माइनस साइन के साथ जितना बड़ा होता है वो रियलिटी में उतना ही छोटा होता है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे इसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखना है, रियलिटी को नहीं देखना। हमें ये बताना है कि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, 9 बड़ा है या 7 बड़ा है। अभी साइन को नेग्लेक्ट कर दें, 9 बड़ा है, 9 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस, बचा क्या था 2। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। जब भी अपोजिट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस, और आंसर क्या आएगा 2, जो वैल्यू बड़ी के साथ होगा। अगर यहाँ पे लेट सपोज +9 - 7 होता तो हम क्या लगाते, +2 लगा देते, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, -9 + 7, तो हमने क्या किया, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन था वो यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं आसानी से, अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो सही है। अगर नहीं समझ में आए, आप इन क्वेश्चंस की सॉल्यूशन को दोबारा देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम +7, +3 को सब्ट्रैक्ट करना है +7 में से। बेटा यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस दी हुई थी हमने उसी सीक्वेंस के साथ प्लस का साइन लगाया, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहे हैं इस 7 में से इस 3 को माइनस करना है। फ्रॉम का क्या मतलब होता है, से, +3 किससे माइनस करना है, +7 में से। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले +7। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, माइनस का। फिर क्या है हमारे पास, माइनस +3, सही है। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अभी प्लस माइनस की, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई कितना होगा, कितना आएगा, +7 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस माइनस माइनस, और क्या आ जाएगा 3। अब देखें वही माइनस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, प्लस माइनस अपोजिट साइन आ रहा है, अपोजिट साइन आ रहे हैं, क्या करेंगे 7 में से 3 को माइनस करें, 7 - 3 कितना आया 4, हमने 4 लिख दिया। अब साइन कौन सा यूज़ करेंगे, प्लस का या माइनस का, क्या देखेंगे बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, 7 बड़ा है या 3, 7 बड़ा है, इसके साथ साइन क्या है प्लस का, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें,
+10 फ्रॉम -12। बेटा ये बात याद रखिएगा, फ्रॉम इसमें से इसको माइनस करना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। -12 माइनस +10, सही है। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्रॉपर्टी पड़ी थी, माइनस माइनस का क्या मतलब है, हम प्लस करेंगे। 12 + 10 कितना आ गया, 22 तो हमने लिख दिया। अब देखिए दोनों वैल्यूज़ के साथ साइन माइनस का है, तो हम सीधा डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि दोनों के साथ क्या साइन है, माइनस का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 22 आंसर, सही है। उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप लोग इन सॉल्यूशंस को समझकर खुद से करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हुए हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, माइनस वाली। सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारा आंसर ईजिली हमें मिल जाएगा। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। हमें कह रहे हैं व्हाट शुड वी ऐड टू, हम क्या ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 1 है -5 टू मेक +4। हम -5 में ऐसी कौन सी वैल्यू ऐड करें कि ये हमारे पास +4 का आ जाए, सही है। अगर हम -5 में कोई वैल्यू ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, +4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू को, माइनस की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते हुए, सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे थे। हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। +4 माइनस का साइन, फर्स्ट वैल्यू -5 +4 माइनस माइनस +5 एज इट इज़। 4 + 5 कितना हो जाएगा, +9। +9 अगर हम +9 इस -5 में ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, +4। करके देखते हैं। 9 5, 9 प्लस का है, 5 माइनस का है, माइनस करें। 9 - 5 कितना आएगा, 4। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9। साइन कौन सा है बड़ी वैल्यू के साथ, 5 का, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, +4। देखें अगर हम -5 में +9 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, +4। हमने इसको निकाल भी लिया और प्रूफ भी कर लिया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। +6 टू मेक 0। +6 में हम कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करें कि ये 0 हो जाए। तो 0 को हम कैसे शो करते हैं, 0 माइनस का साइन, क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, +6, सही है। 0 ± -6, 0 में से -6 माइनस करें तो क्या 0 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, या -6 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 10 रुपये हैं, आपने मुझे कोई रुपया वापस नहीं दिया, या आपने मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं दिया, तो मेरे पास जो वैल्यू है वही रहेगी, यानी कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, -6। अब हमें कह रहे हैं अगर हम +6 में -6 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। +6 है, हमने आंसर क्या निकाला है, -6। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 से 6 क्या हो जाएगा, 0। साइन कोई लगेगा, 0 के साथ कोई भी साइन यूज़ नहीं करते हम। 0 पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, इसलिए हम 0 के साथ कोई साइन यूज़ नहीं करते, सही है। क्या है हमारे पास, 0। हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया, +6 टू मेक 0। अगर हम +6 में -6 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, सही है। इसके बाद अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने आपको 2 पार्ट्स करवाए हैं। इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे, आपके असाइनमेंट में मौजूद है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ क्वेटा इज़ -4 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर इफ़। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 पार्ट्स बना के दिए हैं, उसमें से 2 मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी के 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और पार्ट 4 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की तरह है, सही है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं इफ़ देयर इज़ फॉल ऑफ -7 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन से हमने डाटा अरेंज करा। सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ, टेम्परेचर ऑफ क्वेटा कितना है, -4 डिग्री। हमने क्या लिख दिया, टेम्परेचर ऑफ क्वेटा इज इक्वल टू -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पार्ट 1 में क्या कह रहे हैं, देयर इज़ अ फॉल ऑफ -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने यहाँ क्या लिखा, फॉल इन टेम्परेचर इज इक्वल टू -7 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टेम्परेचर्स को ऐड करेंगे, -4 + -7। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने प्लस माइनस माइनस,
-4 है, -7 है। जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी साइंस की, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम क्या करेंगे 4 + 7 करेंगे। 4 + 7 कितना आएगा 11। और साइन कौन सा लगाएंगे हम, दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस साइन है तो हम सिर्फ डायरेक्ट क्या लगा देंगे माइनस साइन। ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। सही है। उसके बाद पार्ट 2 है देयर इज़ अ राइज ऑफ +20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे फॉल आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है राइज आ रहा है। तो हमने क्या किया वही डाटा अरेंज करा। सबसे पहले क्वेश्चन से टेम्परेचर ऑफ कोयटा इज -4 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद हमने क्या लिखा क्वेश्चन से राइज इन टेम्परेचर +20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने निकालना क्या है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे दोनों टेम्परेचर्स को ऐड करेंगे, -4 + +20। सही है, प्लस प्लस प्लस। अब देखें दो डिफरेंट साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्लस माइनस माइनस। तो 20 में से हम 4 को माइनस करते हैं, 20 - 4, 1 कैरी लिया, 6 बचा, ये कितना हो गया था 1, तो कितना आया 16। साइन कौन सा लगाएंगे हम, प्लस का लगाएंगे या माइनस का लगाएंगे। मैंने क्या बोला था जब हम डिफरेंट साइन के साथ प्लस या माइनस करते हैं तो जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है वो आंसर में लगाते हैं। अब देखें 20 बड़ा है या 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 20 बड़ा है, 20 के साथ साइन कौन सा है प्लस का, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और पार्ट 4 आप खुद करेंगे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल हो, आप इन चैप्टर्स इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उस वीडियो को बार बार रिपीट करके वहाँ से देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।